तो महाराष्ट्र के पुणे में जमीन घोटाले के आरोप पर सियासी घमासान छिड़ गया है। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजित पवार के बेटे पार्थ पवार की कंपनी पर जमीन घोटाले के आरोप लगे हैं। आरोप यह है कि पार्थ की कंपनी अमादिया एंटरप्राइजेज ने पुणे के मांडवा इलाके में करीब 1800 करोड़ की सरकारी जमीन सिर्फ 300 करोड़ में खरीदी है। इस मामले में 3 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है और इस घोटाले में डिप्टी सीएम की भी गड़बड़ बताई जा रही है। सीएम देवेंद्र फडणवीस ने इस मामले की जांच के आदेश भी दिए हैं। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजित पवार के बेटे पार्थ पवार पर पुणे में जमीन घोटाले के आरोप लगने से सियासी माहौल गर्म हो गया है। आरोप है कि पार्थ पवार की कंपनी अमादिया एंटरप्राइजेज एलएलपी ने पुणे में 1804 करोड़ रुपए की कीमत की जमीन महज 300 करोड़ में खरीदी। इस सौदे को पूरा करने के लिए पूरी स्टैंप ड्यूटी भी नहीं चुकाने का आरोप है। दावे के मुताबिक इतनी बड़ी जमीन खरीद में नियमों की अनदेखी कर 21 करोड़ स्टैंप ड्यूटी पर सिर्फ 500 रुपए के स्टैंप पर सारे काम हुए। इस मामले में पुणे पुलिस ने सरकारी खजाने को नुकसान पहुंचाने के आरोप में एफआईआर दर्ज कर ली है। शरद पवार गुट की नेता सुप्रिया सुले ने फडणवीस सरकार से सवाल उठाते हुए कहा कि तहसीलदार के साइन नहीं तो सौदा कैसे हुआ। वहीं डिप्टी सीएम अजित पवार ने सफाई दी, बोले कि इस मामले से उनका कोई लेना देना नहीं। बड़े मिक्स सिग्नल्स आ रहे हैं। तहसीलदार को हटाया जा रहा है, जो तहसीलदार कह रहा है तो मैंने सिग्नेचर ही नहीं किया है, तो व्यवहार हुआ है कि नहीं ये भी किसी को पता नहीं है। तो मेरे ख्याल से महाराष्ट्र सरकार को जवाब देना पड़ेगा। माननीय मुख्यमंत्री जी का भी स्टेटमेंट आया है और रेवेन्यू मिनिस्टर ने सही क्योंकि सरकार क्या कह रही है, यह सरकार की जमीन है। अगर सरकार की जमीन है तो बेचने का अधिकार है ही नहीं। जर चूक झाली तर मी कबूल करतो, ही माझ्याकडनं चूक झाली, मी ती दुरुस्त करतो, परंतु ह्याच्यात माझा दुरान्वय पण संबंध नाही। मी कुणाशी चर्चाही केलेली नाही, मी त्याच्या संदर्भात कुणाशी बोललेलो पण नाही। इसके बाद डेप्युटी रजिस्ट्रार रवींद्र तारू पर भी गाज गिरी। या संदर्भातली सगळी माहिती मी मागवलेली आहे। या संदर्भातले योग्य ते चौकशीचे आदेश देखील मी दिलेले आहेत। जमीन घोटाले में पीड़ित किसान मैदान में आ गए हैं। किसानों ने इंसाफ की मांग की है। हमारी यही मांग है कि हमारी जगह हमको वापस मिलनी चाहिए, ना कि उन्होंने अपना पूरा फायदा करके हम गरीब जो खेती वाले किसान है उनका पूरा उन्होंने अपने आप से पूरा ये ले लिया। हमारा उन्होंने थोड़ा पैसा दे 10,000, 5,000, 25,000 रुपये, तो बोले जगह छुड़ा के देंगे। उन्होंने जगह नहीं छुड़ाया, इसका उल्टा उन्होंने हमारे पावर पैटर्नी का अजित पवार लड़के का जो कंपनी है उसको बेच दिया 300 करोड़ में। मांग क्या रहेगी? मांग ये रहेगी जो अधिकारी है उनके ऊपर गुना दाखिल होना चाहिए, बिल्डर के ऊपर गुना दाखिल होना चाहिए और हमारी जगह आपको मिलनी चाहिए, ये हमारी मांग है। देखना होगा कि जांच के बाद महाराष्ट्र की सियासत में कौन बचता है और कौन फंसता है।